हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ग्रोइंग केमिस्ट्री। तो आज के लेक्चर में हम बात करेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल कीटोन्स एंड हैलोफॉर्म रिएक्शंस। हैलोफॉर्म रिएक्शंस वो होती है जिसमें हम आपको मिलेगा क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है। सो कंपाउंड दैट हैव CH ग्रुप डायरेक्टली अटैच्ड विद कार्बोनाइल ग्रुप। ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बोनाइल ग्रुप के साथ डायरेक्टली CH3 ग्रुप जुड़ा हो, ऐसे कंपाउंड्स में ये रिएक्शंस देखने को मिलेगी। और अगर हम एल्डिहाइड की बात करें तो आपके पास यहाँ पे ये कीटोन है। अगर हम एल्डिहाइड की बात करें तो एक ही एल्डिहाइड हो सकता है आपके पास, विच इज़ नोन एज एसिटल्डिहाइड CH3। ये एकमात्र ऐसा एल्डिहाइड है जिसमें ये रिएक्शंस देखने को मिलेगी आपको। फॉर एग्जांपल हम आइडोफॉर्म रिएक्शंस करते हैं, +3I2 प्लस इन द प्रेजेंस ऑफ बेस 4 मोल्स ऑफ NaOH। जब हम इस रिएक्शंस को देखते हैं तो हमारे पास बनता है CHI3 प्लस NaI, 3 मोल्स ऑफ NaI प्लस RC डबल बॉन्ड ONA। तो आपको आइडोफॉर्म के कुछ ये येलो कलर के प्रेसिपिटेट दिखाई देंगे। येलो कलर। नेक्स्ट है हमारे पास रिएक्शन ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन। रिएक्शन ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन होता है, जैसे हमारे पास ये कीटोन है, ये कार्बोनाइल ग्रुप है, इसके साथ ये जुड़ा है आपके पास CH3। अब जिस कार्बन पे फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली अटैच्ड डायरेक्टली जुड़ा है, उसके साथ वाला कार्बन हमारे पास होता है अल्फा कार्बन, और उस पे जितने भी हाइड्रोजन होते हैं वो हमारे पास अल्फा हाइड्रोजन होते हैं। तो हम पढ़ेंगे जो इन अल्फा हाइड्रोजन्स की वजह से जो रिएक्शन होगी उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। C डबल बॉन्ड O, CH3। तो ये हमारे पास, अगर हम इस कार्बन की बात करें तो ये हमारे पास sp2 कार्बन होता है, बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑफ ऑक्सीजन। अगर इसके सामने कोई स्ट्रॉन्ग बेस आ जाता है तो यहाँ पे ये हमारे पास है बहुत ही ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, तो ये कार्बन के एक इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ लेके जाएगा। तो हमारे पास ये बन जाता है C सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव, कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज CH3। अब ये कार्बन इस कार्बन से स्टेबिलिटी के लिए बोलेगा कि मुझे एक इलेक्ट्रॉन मेरे साथ शेयर कर ले और ताकि मैं स्टेबल हो जाऊं। अब ये वाला यहाँ से एक कार्बन अपने एक अल्फा हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड तोड़ देगा कुछ इस तरीके से। ये इसका इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर कर लेगा और जो ये H है ये H पॉजिटिव बन के इस बेस के साथ बॉन्ड बना लेगा। तो हमारे पास ये बन जाएगा C डबल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव प्लस BH। तो कुछ इस तरह से ये रिएक्शन आपको दिखाई देगी। यहाँ पर हमें रेजोनेंस भी देखने को मिल सकती है। अगर ये नेगेटिव चार्ज एक इलेक्ट्रॉन वापस इस कार्बन के साथ शेयर करे तो ये इलेक्ट्रॉन इसको वापस कर देगा, तो जिसकी वजह से हमें देखने को मिलेगा C डबल बॉन्ड O CH2 C के ऊपर नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पर आपको रेजोनेंस देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे एल्डोल एंड कीटोल कंडेंसेशन रिएक्शंस की। प्लीज़ टेक अ स्क्रीनशॉट। सो नेक्स्ट हमारे पास है एल्डोल एंड कीटोल कंडेंसेशन। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सेल्फ एल्डोल, सेल्फ कीटोल
एंड क्रॉस एल्डोल। दो तरह की होती है, ये सेल्फ एल्डोल होती है और सेल्फ कीटोल होती है, क्रॉस एल्डोल होती है, क्रॉस कीटोल होती है। तो जो हमारे पास सेल्फ एल्डोल है उसमें हम करेंगे सेम टाइप ऑफ एल्डिहाइड का यूज़ करेंगे। अगर सिमिलरली हम अगर कीटोल की बात करें तो सेल्फ कीटोल में हम सेम टाइप के कीटोन का इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जांपल हमने यूज़ किया इथेनॉल, CH3 डबल बॉन्ड OH प्लस, हमने अगेन लिया CH3, ये मैं खोल के लिख रहा हूँ, C डबल बॉन्ड OH। हमारे पास सेम टाइप के एल्डिहाइड है। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं ये बॉन्ड यहाँ से शिफ्ट हो जाता है, यहाँ पे अगर यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा तो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा और कार्बन के ऊपर हमारे पास आता है पॉजिटिव चार्ज। सिमिलरली यहाँ पे रिएक्शन होती है ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन्स। तो ये कार्बन अपने एक अल्फा हाइड्रोजन्स को यहाँ से हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड तोड़ देगा और जब इसके साथ बॉन्ड टूटेगा तो H पॉजिटिव बाहर निकल जाएगा और ये H पॉजिटिव इस O के साथ अटैच हो जाएगा और कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है। अब ये नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज से अट्रैक्ट होता है और कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड बनता है। सो ये रिएक्शन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH। यहाँ देखिए हमारे पास बनेगा CH3, C सिंगल बॉन्ड O के साथ हमारे पास आता है H और यहाँ पे जुड़ जाता है C के साथ, ये H एज इट इज़ है कार्बन के साथ। अब यहाँ इसका बॉन्ड बनता है कार्बन के साथ CH2, इसके पास दो H है, एक H इस O के साथ जुड़ गया है, साथ में है हमारे पास C डबल बॉन्ड OH। तो हमारे पास कुछ इस तरह का प्रोडक्ट दिखाई देगा, ये हमारे पास बन जाता है एल्डोल। फर्दर हमारे पास यहाँ पे होती है एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन में रिमूवल ऑफ H2O देखने को मिलेगा, यानी कि अल्फा बीटा अनसैचुरेशन होगी। एल्डोल कंडेंसेशन यानी कि H2O यहाँ से बाहर निकल जाएगा और यहाँ पर हमें देखने को मिलेगी अल्फा बीटा अनसैचुरेशन। तो ये हमारे पास कार्बोनाइल ग्रुप है, इसके साथ जो डायरेक्टली जुड़ा हुआ कार्बन है इसको हम बोलेंगे अल्फा कार्बन, ये हमारे पास होगा बीटा कार्बन। तो एक अल्फा कार्बन यहाँ से जब ये बॉन्ड टूटेगा, ये बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, तो ये जो बीटा कार्बन है अपने इस OH को बाहर निकाल देगा, ये रिएक्शन से बाहर हो जाएगा। यहाँ से OH बाहर निकल गया और यहाँ से H बाहर निकल गया, तो ये H2O बन के रिएक्शन से बाहर हो जाएगा और हमारे पास जो प्रोडक्ट बचता है वो है CH3C डबल बॉन्ड, इसके पास H एज इट इज़ है, C एक H, C डबल बॉन्ड OH। अगर हम इसकी नेमिंग की बात करें तो ये हमारे पास पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन और चौथा कार्बन, ये चार कार्बन की हमारे पास चेन है। चार कार्बन हमारे पास होते हैं ब्यूट, ये है हमारे पास एल्डिहाइड और यहाँ पे है डबल बॉन्ड। तो हमारे पास अगर हम इसकी बात करें तो चार कार्बन को हम बोलेंगे ब्यूट, सेकंड पोजीशन पे हमारे पास है डबल बॉन्ड, तो ब्यूट 2 इन 1 अल, तो ये हमारे पास कुछ इसका नाम हो जाता है। अगर हम इसके नेमिंग की बात करें तो ये हमारे पास फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन एंड फोर्थ कार्बन, तो ये हमारे पास है अल्कोहल, ये है एल्डिहाइड। प्रायोरिटी ऑर्डर में एल्डिहाइड को हमने प्रेफरेंस देनी है, तो हमारे पास ये आ जाएगा 3 हाइड्रोक्सी ब्यूट एन, सिंगल बॉन्ड है 1 अल, तो इसका नाम कुछ ऐसे हो जाएगा। सिमिलरली इसी तरह से आप रिएक्शन कीटोन में भी कर सकते हो, कीटोन में भी यही रिएक्शन फॉलो होगी। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्रॉस एल्डोल की। इसमें हम एल्डिहाइड और कीटोन को देखेंगे, दो डिफरेंट सेम पाथ फॉलो होगा क्रॉस
कीटोल में भी, और जैसे हमने पहले रिएक्शन की सेल्फ एल्डोल की, उसी तरह से रिएक्शन होगी हमारे पास सेल्फ कीटोल की। तो यहाँ पर देखते हैं हम एल्डिहाइड प्लस कीटोन को देखते हैं। तो ये हमने एक बेंजीन रिंग ले ली, C डबल बॉन्ड OH, ये हमारे पास हो गया एग्जाम्पल ऑफ एल्डिहाइड प्लस CH3 C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे हम बेंजीन लगा देते हैं। तो ये हो गया हमारे पास कीटोन। सिमिलरली यहाँ से जब बॉन्ड टूटेगा तो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, यहाँ से ये आपके पास होगा अल्फ़ा कार्बन। तो यहाँ पे अल्फ़ा से जब ये हाइड्रोजन टूटेगा तो ये H पॉजिटिव इस ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाएगा, और जो कार्बन है वो नेगेटिवली चार्ज्ड जो कार्बन है इस पॉजिटिवली चार्ज्ड कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा। इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH ये रिएक्शंस हो रही है। तो हमें यहाँ देखने को मिलेगा C बॉन्ड O के साथ H, साथ में है ये H। अब यहाँ से ये C इस कार्बन के साथ अटैच हो रहा है, तो ये आ गया आपके पास CH2 C डबल बॉन्ड O, ये हमारे पास होगी अगेन बेंजीन रिंग। अब फर्दर यहाँ पे फिर से अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेशन होगी, यानी कि रिमूवल ऑफ H2O, अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेशन। ये आपके पास अल्फ़ा कार्बन, ये आपके पास बीटा। यहाँ से एक अल्फ़ा कार्बन टूटेगा तो ये हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा, यहाँ से OH रिएक्शन से बाहर निकल जाएगा, तो H2O रिएक्शन के बाहर हो जाएगा, और हमारे पास बचता है CH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। तो ये हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट बच जाता है। अगर हम इसके नेमिंग की बात करें तो हमें पता है कि जब फंक्शनल ग्रुप जिस चेन में आता है, जहाँ पे फंक्शनल ग्रुप आएगा उसी को हम प्रायोरिटी देते हैं और उससे लॉन्ग चेन लेते हैं, उसे पेरेंट चेन लेते हैं। तो हमारे पास ये पेरेंट चेन होगी, यहाँ पर ये वाली हमारे पास पेरेंट चेन होगी। तो ये जो हमारे पास बन जाता है दोनों, ये हमारे पास बन जाता है सब्स्टिट्यूएंट। तो ये पहला कार्बन हो जाएगा, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन। तो हम लिखेंगे 1,3 डाइफिनाइल। जब बेंजीन सब्स्टिट्यूएंट बन जाता है तो हम इसे फिनाइल ना बोल के इसे बेंजीन ना बोल के हम इसे फिनाइल बोलते हैं। सो 1,3 डाइफिनाइल। ये हमारे पास 3 कार्बन की चेन है, प्रोप। अब सेकंड कार्बन के बाद है डबल बॉन्ड, तो प्रोप 2 इन। अब फर्स्ट कार्बन के ऊपर है हमारे पास ये है कीटोन। इस साइड को भी एल्काइल ग्रुप है, इस साइड को भी एल्काइल ग्रुप है, तो ये हमारे पास होता है कीटोन। तो 1 ओन। सिमिलरली अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे है ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन। तो थर्ड कार्बन पे हाइड्रोक्सी ग्रुप, 3 हाइड्रोक्सी 1,3 डाइफिनाइल। अब यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है तो प्रोपेन 1 ओन। तो ये कुछ हमारे पास इसका नाम हो जाएगा। आज के लेक्चर में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को कीजिए लाइक एंड शेयर, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में।